सोशल मीडिया पर तरक्की का बाजा बजाया, वो काम ना आया। गोदी मीडिया और एंकरों की मेहनत भी रायगा चली गई। खान साहब की स्मार्टनेस भी धरी रह गई। अमजद आफरीदी का वो जो तकैया फरमा रहे थे, वो जो जगह जगह जा जा करके लोगों को प्रणाम कर रहे थे, किसी के साथ बैठ करके लूडो खेल रहे थे, किसी के साथ बैठ करके शरबत पी रहे थे, वो सब बर्बाद हुआ। क्या कहेंगी? नूरुल आरिफीन, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। बहुत रोज़ा लग रहा था, लेकिन आपका इंट्रो सुनने के बाद एकदम से जो है वो मूड बहाल हो गया और अब बहुत एक मैं तो बड़ी खुशी महसूस कर रही हूँ। आप का जो अंदाज़े बयान है, मेरे ख्याल में बहुत कम लोग हैं जो कि जिनके पास इतनी ज़बरदस्त विट होती है। बहरहाल, अब आपने जो इन बिटवीन द लाइंस मुझसे पूछा है, देखें, मैं बिल्कुल इस वक्त डिफेंड नहीं करूँगी। अगर हमने हमारी परफॉर्मेंस ख़राब रही है सिलेक्शन में, तो ये लम्हा फ़िक्री है, हमें सोचना चाहिए क्या वजह हो गई कि हमारे वोट बैंक में इतना जो है वो उसमें गिरावट आई है। लेकिन हैविंग सेड दैट, दूसरी बात यह है कि ये वो हलका है जहाँ से तकरीबन हर जमात ने कभी ना कभी किसी ना किसी टाइम में इलेक्शन जीता है। इसमें पीपल्स पार्टी ने भी जीता हुआ है, एमक्यू ने भी जीता हुआ है, नून लीग ने भी जीता हुआ है, हमने भी जीता हुआ है, क्योंकि इसमें बड़ा मिक्स एक रहते हैं। उर्दू स्पीकिंग भी हैं, पठान भी हैं, आपके पंजाबी भी हैं, सारा एक मिक्स यहाँ पे पॉपुलेशन है। इस दफ़ा मेरे ख्याल में लोग जो हैं वो अब लोगों को आप बिल्कुल कोई आप उनकी आंखों में इस तरह से धूल नहीं झोंक सकते कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल उनको पानी के पीने के पानी का इशू है और आप उनका वो मसला नहीं हल कर पा रहे हैं, तो फिर वो इसी तरह से उसके नतीजा जो है आपके सामने आता है। पीपल्स पार्टी ने जो वहाँ पे आप सही फरमा रहे हैं कि इतना अरसा तो उन्होंने वहाँ पे लड्डू पेड़े नहीं बांटे और एकदम से क्या उन्होंने किया। मैडम थोड़ा सा तवक्कुफ कीजिएगा, पीपल्स पार्टी का जवाब पीपल्स पार्टी की रिप्रेजेंटेटिव खुद देंगी। लेकिन बहरहाल आपने बहुत अच्छा किया, आपने बहुत अच्छा किया कि वो जो रोजा लग रहा था, ईमानदारी की बात है कि मुझे आपसे दुगना रोजा लग रहा है, वो तो मैं चर्ब ज़बानी की जौहर दिखा करके और मैं होशियारी कर रहा हूँ। लेकिन मैं बस एक आखिरी पॉइंट नूरुल आरिफीन, एक आखिरी पॉइंट आपकी इजाज़त से, जो प्राइम मिनिस्टर ने आज ट्वीट की है कि देखें, हम पिछले 1 साल से इंतखाबी इस्लाहात के लिए वावेला कर रहे हैं कि आए हमारे साथ बैठे, जो इलेक्शन होता है शोर धांधली का शोर मचना शुरू हो जाता है। अगर हम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग पे या बायोमीट्रिक पे चले जाएं तो ये जो प्रॉब्लम है हमेशा के लिए सॉल्व हो सकती है। तो मेरे ख्याल में हमको ये डस्का 2 जो है अब कराची में भी हो गया है, उससे पहले सेनेट में भी यही वावेला मचा था। तो हमें बैठ के सोचना चाहिए। इदारे हमारे अल्हम्दुलिल्लाह काम करते हैं, लेकिन अगर हम ये इस्लाहात की तरफ चले, राइट मैडम, इस्लाहात के एजेंडे पर भी आएंगे इंशाअल्लाह ताला। थोड़ा सा तवक्कुफ की इस्तदा है, मैं आपकी जानिब आता हूँ। पीपल्स पार्टी का सब्र आजमाने, या यूं कहिए कि आधा नजराना अकीदत पेश करने मोहतरमा डॉक्टर शाहिदा रहमानी साहिबा के पास जाऊंगा। मैडम मेरे सामने ट्वीट है, अब तो नाम के साथ खैर से प्रोफेसर भी लगाने लगे हैं, कादिर खान मंदूखेल साहब लिखते हैं कि बहुत बहुत शुक्रिया, करम मेहरबानी। आसिफ जरदारी साहब, चेयरमैन बिलावल भुट्टो, मोहतरमा अदी फरियाल तालपुर, पीपल्स पार्टी के दोस्तों का सबको जीत मुबारक। इंशाअल्लाह अवाम का खादिम बनकर, पीपल्स पार्टी का कारकुन बनकर खिदमत करूँगा। मैडम ये अच्छा है, पहले ANP का कारकुन, फिर PTI का कारकुन, फिर नून लीग का कारकुन और उसके बाद जियाला। मैडम ये जियाला जो मतवाला बन करके और आपके इर्द गिर्द यानी आपकी पार्टी के इर्द गिर्द घूम रहा है, पहली बात तो ये कि इसकी वफाओं पर आपने यकीन कैसे किया। दूसरी बात यह कि 1 हफ्ते पहले, आपको शायद नहीं पता लेकिन मैं आपको बता दूं, कादिर खान मंदूखेल साहब को 1 हफ्ते पहले, इलेक्शन से 1 हफ्ते पहले किसी ने, बहुत करीबी इनके साथी ने कहा कि अगर हल्का इंतखाब में तमाम उम्मीदवार मर जाएं तब तुम जीतोगे, और उसका जवाब हंसते हुए उन्होंने जो दिया वो मेरे ख्याल है आप उनसे कंफर्म कर लीजिएगा। मैडम फरमाइएगा। बहुत शुक्रिया आरफीन। सबसे पहले तो आप ने जिस अंदाज से, मदारियाना अंदाज से अपने हस्बे मामूल प्रोग्राम का आगाज़ किया,
बजाय उसके आप सहाफ़ी के अंदाज से करते जो न्यूट्रल होकर, तो मुझे बड़ी खुशी होती। लेकिन आपका वही रवैया रहा, पीपीपी दुश्मनी में, बुग़्ज़ में आपने तमाम हदें क्रॉस कर दी। कोई बात नहीं, क्योंकि यह हमेशा से आपका वतीरा रहा, क्योंकि आपका जो माजी रहा वो छुपा नहीं है कि किससे आप हैं और कहाँ से आपकी तरबियत हुई और किस तरह आप पीपीपी दुश्मनी में अपना ये चैनल। मैडम थोड़ा सा मुझे भी बताइएगा, मैं कहाँ से हूँ और मेरी कहाँ पे तरबियत हुई? पता करते हैं उस पार्टी का जहाँ से आपने नमक खाया। बताइएगा जरा कौन सी पार्टी? मैडम आपको तो पता है, आपको तो पता है कि मैं बात की तह में जाता हूँ, लेकिन आज मैं अपने लोगों को ये मैडम मैं अपने लोगों को आज ये बताना चाहता हूँ कि मेरा ताल्लुक कौन सी जमात से है और मैं किसके पेरोल पे हूँ। मैडम आज मैं ये जानने का ख्वाहिशमंद हूँ कि मैं कौन सी सियासी जमात के पेरोल पर हूँ जो मुझे पाल रही है। मैडम शाहिदा रहमानी, सारी बातें ठीक है, सारी बातें ठीक है। आपने मुझे भुट्टो दुश्मनी का ताना दिया, मैंने वो भी सुना, सब कुछ है, लेकिन जो बात आ गई है तरबियत की, मैं आपका बसद एहतराम बहुत ये अर्ज करना चाहूंगा। मैडम पहले आप मुझे ये बताएंगी कि कौन सी सियासी जमात मेरा घर चला रही है, किससे मैं पैसे लेकर के भुट्टो दुश्मनी में उतरा हुआ हूं, तुला हुआ हूं, और मेरी तरबियत की जानिब जो आपने इशारा किया है, आप कहां जाना चाह रही हैं? पहले खुल करके बात हो जाए। देखिए ये बात ये है कि ये आपका जमीन खुद आपको बताएगा कि आप किसके लिए काम करते हैं और क्यों पीपल्स पार्टी दुश्मनी में तब तक चले जाते हैं। नहीं, मैं तो पीपल्स पार्टी का नहीं, मैं आपको बताता हूँ, मैं आपको बताता हूँ। मैडम एक मिनट, मैं आपको बताता हूँ। मैडम अच्छा नहीं, सुनिए ना, मैं और आप एक एक मर्तबा बात करेंगे। मैं उनको स्पीकिंग हूँ। एक मिनट ना, मैं आपको बताता हूँ, मैं आप मेरी बात सुन लीजिए। मैडम मेरी बात तहम्मुल से सुनेंगी आप तो यकीनन आपको समझ में आ जाएगी। आपको तहम्मुल से अगर आप बात सुनेंगी तो मैं समझा सकूंगा। बात को आप कंडेम करें, कैसे कहा पीपल्स पार्टी में उर्दू स्पीकिंग लोग कैसे वोट डाल सकते हैं? हाँ बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ ना, आप रुकिए, आप जज्बाती ना हो, आप मैडम जज्बाती ना हो, जरा आराम से। आप मेरे लिए मोहतरम है, आप मेरे लिए मोहतरम है, तो सुनिए, मैं आपकी तरफ आऊंगा। सर राना अर्शद साहब, मैं जरा ये निपटा लूं बड्डा। मैडम एक सेकंड, मैडम देखिए मेरा भी रोजा है, काइंडली अगर आप थोड़ा सा तवक्कुफ करेंगी तो मैं बात करूंगा, वरना फिर ये मामला इधर उधर हो जाएगा। देखिए बहुत अरसे के बाद आप वैसे भी मेरे प्रोग्राम में आई हैं। एक मिनट रुकिए, आपने 2-3 बातें गलत की हैं, लेकिन मेरा सब्र और तहम्मुल देखिए कि मैं अभी भी ये कह रहा हूं कि मैं आपका एहतराम करता हूं। आप मुसलसल चिल्ला रही हैं और मैं खामोशी से आपकी सुन रहा हूं। बसद एहतराम मैं आपसे दोबारा ये अर्जदाश्त पेश करने जा रहा हूं। मैडम नहीं, आपने जितना कुछ कहा मैंने सब सुना, आपने जितना कुछ कहा मैंने सब सुना, लेकिन अब आपको मेरी गुजारिश सुननी है, ये मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं, सुन लीजिए पहले। सुनिए मैं आपको सुनाता हूं। अगर आप मुझे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का दुश्मन कह रही हैं तो आपको मेरा माजी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, मेरा माजी जब नून लीग हुकूमत में थी, आपको वो भी फरामोश नहीं करना चाहिए। आपको ये भी फरामोश नहीं करना चाहिए कि आपके सामने जो बंदा बैठा है वो उस दौर में मुत्तहदा से फुटबॉल खेलता रहा है जब वो बसों में था। मुझे मारने के लिए मुत्तहदा के 3 लड़के रेंजर्स इंटेलिजेंस ने उठाए थे। ये दूसरी मरतबा हुआ है, दूसरी मरतबा मेरी जान बची है। एक मरतबा उस दौर में जब आपका सो कॉल्ड वजीर आला यहाँ पे बैठा हुआ था, कायम अली शाह, उस दौर में भी मेरे साथ ये हुआ। कौन सी सियासी जमात मुझे पाल रही है, आप मुझे जिसका ताना दे रही हैं, ये तो मुझे बताइए। आप मुझे कह रही हैं कि मैं पीपल्स पार्टी से दुश्मनी निभाल रहा हूं। आप पीपल्स पार्टी की महाजिर दुश्मनी या उर्दू स्पीकिंग दुश्मनी या कराची वालों से दुश्मनी के बारे में कोई बात करने की रवादार नहीं है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।